हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पुत्रूज़ मिमी, जहाँ पर हम आपको मिलता है एक रियल पेरेंटिंग सपोर्ट। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही टॉपिक की जो हर माँ को बार बार पूछा जाता है और बार बार जो है माँ के दिमाग में खुद भी आता है। अगर आपका बेबी कम फीड कर रहा है तो क्यों? जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे। फीडिंग का इशू थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, स्पेशली अगर आप बेबी जो है सडनली फीडिंग कम करने लगा है तो क्या ये प्रॉब्लम है या फिर या आप कुछ गलत कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में जो है हम क्लियर करेंगे वो सब रीज़न्स जिनकी वजह से आपका बेबी जो है कम फीड कर पा रहा है। सबसे पहला है ग्रोथ सपोर्ट। जी हाँ, हर बेबी की जो ग्रोथ का अपना एक अलग पैटर्न होता है। ग्रोथ सपोर्ट का के दौरान जो है बेबी का जो एपिटाइट है वो टेम्परली चेंज होता रहता है और ये हो सकता है कभी कभी बेबी को इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है कि वो थोड़ा ज़्यादा फीड हो जाता है, और कभी कभी उसकी बॉडी का जो है फेस स्लो होता है इसलिए वो कम फीड करता है। इसके लिए आप ग्रोथ सपोर्ट के टाइम पे जो है थोड़ा पेशेंस रखें, या ये फेज़ जो है टेम्परेरी होता है, आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए। दूसरा रीज़न हो सकता है टीथिंग इश्यूज़। जी हाँ, अगर आपका बेबी 4 से 7 महीने का है तो हो सकता है कि वो जो है टीथिंग के स्टेज में हो। टीथिंग से जो बेबी को काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है, हम सब जानते हैं, उसके जो गम्स होते हैं वो उसमें दर्द रहता है और उसे फीडिंग में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। वो फीड करते वक्त जो है डिस्कम्फर्ट फील करता है और कम खाता है या कम जो है दूध पीता है, या जो भी वो अभी खा पी रहा है वो कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसके लिए आप टीथिंग के टाइम पे जो है स्नूनिंग टॉयज़ जो आते हैं या चिल्ड क्लोथ उसको दे सकते हैं, ताकि जो उसके गम्स हैं थोड़ा रिलैक्स हो सकें। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो थोड़ा और कंफर्ट और पेशेंस आप दिखाएं बच्चे के साथ। कुछ कभी कभी कुछ कंडीशन में इलनेस या फिर हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। जी हाँ, अगर बेबी सडनली कम फीड कर रहा है तो हो सकता है कि उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो। जी हाँ, उसको कोल्ड हो सकता है, कफ, फीवर या फिर ईयर इन्फेक्शन बहुत नॉर्मल है। जैसे सिम्टम्स बेबी को फीडिंग हैबिट्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर बेबी को सोर थ्रोट या फिर नाक बंद है तो फीडिंग में डिस्कम्फर्टेबल लाजमी है। आप इसके लिए, अगर बेबी ज़्यादा फुजी हो रहा है या फिर फीवर का कोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो पेडिट्रिशियन से कंसल्ट करें। डॉक्टर प्रॉपर चेकअप करके आपको बेटर गाइडेंस दे सकते हैं। बेबी को डिस्ट्रैक्शन भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। जी हाँ, अगर बेबी का इन्वामेंट बहुत नॉइज़ी है या कोई एक्टिविटी या एक्साइटिंग एक्टिविटी हो रही है तो वो फीड करने के टाइम डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो सकता है। अगर बेबी थोड़ा बड़ा हो गया है तो वो टॉयज़, पीपल और सराउंडिंग से जो है इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। आप इसके लिए शांत काम स्पेस में बेबी को फीड कराना बहुत अच्छा होता है, ताकि वो अपनी फुल अटेंशन फीडिंग पर दे सके। देखिए, एक रीज़न ये भी होता है, कभी कभी रॉन्ग फीडिंग पोजीशन भी बहुत मैटर करती है। जी हाँ, कभी कभी फीडिंग पोजीशन गलत होने की वजह से भी बेबी कम फीड करता है। अगर बेबी को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं रखा गया है, जैसे प्रॉपर लैच यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के केसेस में स्पेशली, या फीडिंग बॉटल्स का जो एंगल है वो गलत हो, तो बेबी को आसानी से मिल्क नहीं मिल पाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए सिंपल है, ब्रेस्ट फीडिंग के केस में इंश्योर करें कि बेबी का माउथ प्रॉपर लैच हो। ठीक है, बॉटल फीडिंग के केस में आप जो एंगल दे रहे हैं बॉटल का वो फ्लो आप चेक कर लें। स्ट्रेस और एंजाइटी, जी हाँ, ये दो चीज़ें भी बेबी की फीड पे इफ़ेक्ट करते ही करते हैं। माँ का स्ट्रेस भी डायरेक्टली बेबी की फीडिंग हैबिट्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। जब वह बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड होती है या फिर स्ट्रेस में होती है तो बॉडी का मिल्क सप्लाई भी इफ़ेक्ट होता है। बेबी को माँ के इमोशंस फील होते हैं और वो नेचुरली कम फीड करने लगता है। इसके लिए आप जो है रिलैक्स रहें, काम एनवायरनमेंट को क्रिएट करें, डीप ब्रीथिंग लें और अपने आप को जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कीजिए। कभी कभी अगर आपको मिल्क सप्लाई ज़्यादा है तो बेबी को फीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सेस मिल्क से बेबी को फीड कराते वक्त चोकिंग या फिर डिस्कम्फर्ट फील होता है, इसलिए वो कम खाना चाहता है या उसके मुंह में जो दूध आता है वो कम पीना चाहता है। ब्रेस्ट फीडिंग के केस में ओवर सप्लाई की वजह से फीडिंग का जो रिदम होता है वो इफेक्ट डेफिनेटली होता ही होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि
मिल्क सप्लाई जो है ज़्यादा है, तो पंपिंग से एक्सेस मिल्क को जो है आप रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, तो दोस्तों अगर आपको या आपका बेबी थोड़ा कम फीड कर रहा है तो डोंट पैनिक एट ऑल, ये बहुत बहुत कॉमन है और यूजुअली टेम्परेरी होता है। ग्रोथ स्पोर्ट, टीथिंग, इलनेस, अब जो डायरेक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, रॉन्ग पोजीशन, स्ट्रेस, ये सब रीज़न हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ सीरियस इशू हो सकता है तो अपने पेडिट्रिशियन से जो है कंसल्ट ज़रूर करें। याद रखिए हर बेबी का जो फीडिंग पैटर्न होता है वो अलग होता है, उसमें पेशेंस, लव और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन मॉम्स के साथ जो इस इशू से गुज़र रही हैं, जो इस फेज़ से गुज़र रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए पुत्रूज़ मिमी को, जहाँ पर पेरेंटिंग क्वेश्चन का मिलता है रियल जवाब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी फीडिंग एंड हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू, बाय बाय।